हाँ, भगवान नहीं, भगवान से ऊपर भी कोई होता हो वो है हमारे बापूजी। हम तो हमारे लिए बापू तो ऐसे ही पहले भी भगवान थे, आज भी वो वैसे ही भगवान है। तो हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडिया क्या बोलती है वो तो मीडिया जाने। आसाराम जी महाराज की, आसाराम जी महाराज की। और दीक्षित भी नहीं है, इन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई है। एक समय ऐसा था कि मेरे को कपड़े में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, जिससे मैं गलत रास्ते पे जाना, गलत संगति ये सब हो गई थी मेरी। जब मेरे को कपड़े में घाटा गया तो मैं मतलब समझो करोड़ों में उतरे थे, करोड़ों में, बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस। तब मेरा मानसिक संतुलन ही नहीं था। समझो मेरी पत्नी है, इनके थ्रू मैं आश्रम में गया था, तब से जुड़ा, तब से मेरा हर चीज़ में मतलब मंगल ही मंगल है। ऐसा विघ्न बाधा मुझे लगे कि वहाँ आने वाला है और वहाँ मैं नाम ले लूँ, खाली नाम से मेरा काम हो जाता है। तो आज वापी के अंदर शादी के कार्यक्रम के अंदर मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम तो मनाया, साथ साथ में मतलब जो लोग आए थे, मेहमान आए थे, उनके साथ संत आसाराम जी बापू की आरती पे बात करेंगे। दूल्हे की माता जी है, उनसे माता जी आज तो मतलब कमाल कर दिया आपने, मतलब बारातियों के साथ मतलब आरती की आपने। मतलब मैंने कमाल नहीं किया, मेरे बापू ने कमाल किया है कि मुझे इतना, अब मैं क्या बोलूं बेटा, मुझे इतना दे दिया है कि बापू बापू बापू। और मैं कहती हूँ बापू मुझे इतना बापू में मना दो, अभी इतनी नहीं हूँ मैं, यही कह रात दिन मुझे बापू 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 के सिवा कुछ न दिखे, मैं इतना। इतने आरोप लगे बापू जेल में, उसके बावजूद फोटो लगाना छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब वो भी सभी लोग तो कोई दीक्षित नहीं है, वो लोगों ने दीक्षा नहीं ली, उन लोगों ने भी आरती किया। पर वो जानते हैं ना, सबको मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं, और ऐसा कुछ भी होता तो वो लोग नहीं आरती करते। उनको भी प्यार है मेरे बापू से। मीडिया वालों ने इतना खराब भर दिया है, इतना खराब भरा है, लोगों की गलती नहीं है, मीडिया वालों की गलती है। तो आपने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार दिया। हाँ तो मारूंगी ना, क्योंकि तुम कुप्रचार कर सकते हो तो मैं अपने गुरुदेव का सुप्रचार नहीं कर सकती। उन्हीं ने मेरे को सामर्थ्य दिया है, उन्हीं ने मुझे ताकत दिया है, इसलिए मैंने किया बेटा। तो दूल्हे की बहन भी है, बहन आज तो कमाल कर दिया आप लोगों ने, मतलब कि बापू की आरती की, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। हमने नहीं की, हमारे बापू ने कमाल किया, हमने कुछ भी नहीं किया। जो करवाते हैं हमारे बापूजी करवाते हैं और हम करते चले जाते हैं, बस ऐसे ही हमारे बापूजी करवाते रहे और हम करते रहे। नहीं नहीं, क्यों कमी आए, क्यों आए, बिल्कुल कमी नहीं है और कभी आएगी भी नहीं कमी। बापू को भगवान मानते। हाँ, भगवान नहीं, भगवान से ऊपर भी कोई होता हो वो है हमारे बापूजी हमारे लिए। क्या कहोगे, आज तो आरती की सबने मिलकर यहाँ, आप इस घर के दामाद भी हो, क्या कहोगे? दामाद भी हैं और दीक्षित भी नहीं है, इन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई है, पर इनकी श्रद्धा का बोलना पड़ेगा। बहुत बापू ने मेरे बहुत कृपा की है हमारे ऊपर कि ऐसे पति दिए कि साथ साथ बापू की श्रद्धा भी दी। क्या कहोगे, मतलब दीक्षा नहीं ली उसके बावजूद मतलब आरती की आप लोगों ने, मातृ पितृ पूजन दिवस का भी कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम तो मतलब बापू की कृपा से ही हो रहा है। बाकी मेरा नाम राकेश जैन है, मतलब मैं सूरत से हूँ, कपड़े का दुकान है मेरा। एक समय ऐसा था कि मेरे को कपड़े में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, जिससे मैं गलत रास्ते पे जाना, गलत संगति ये सब हो गई थी मेरी। पर कुछ कृपा समझो, कुछ भी समझो कि मुझे वापी आश्रम में आने का मौका मिला। वहाँ से मैं बापू परिवार से जुड़ा। मेरी वाइफ, मेरी पत्नी है, इनके थ्रू मैं आश्रम में गया था, तब से जुड़ा, तब से मेरा हर चीज़ में मतलब मंगल ही मंगल है। मतलब कभी ऐसा विघ्न बाधा मुझे लगे कि वहाँ आने वाला है और वहाँ मैं नाम ले लूँ, खाली नाम से मेरा काम हो जाता है। और तब से आज तक मेरे को मानसिक तौर पे तो कोई परेशानी नहीं आई। जब मेरे को कपड़े में घाटा गया तो मैं मतलब समझो करोड़ों में उतरे थे, करोड़ों में, बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस। तब मेरा मानसिक संतुलन ही नहीं था, समझो ना। अब मेरे को वैसा कोई पैसे का भी टेंशन नहीं है
और जीवन आगे कैसे गुजरेगा उसका भी टेंशन नहीं है, एकदम शांतिमय जीवन। शादी तो हर साल होती रहती है, करोड़ों लोगों की होती है, पर ये मातृ पितृ पूजन जो गुरुदेव का संदेश है ये समाज में फैलना चाहिए। आज की परिस्थिति में ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम हर साधक यही चाहते हैं, हम कोई भी घर में कार्यक्रम करें, कोई भी शुभ कार्य हो तो गुरुदेव से ही शुरू हो और गुरुदेव से ही उसका अंत भी हो। इतने आरोप लगने के बाद अरे आरोप समाज के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो हमारे लिए बापू तो ऐसे ही पहले भी भगवान थे, आज भी वो वैसे ही भगवान है, तो हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया क्या बोलती है, वो तो मीडिया जाने, पर हमारा हृदय तो हमारा गुरुदेव का ही है। हम तो गुरुदेव के, हम उनके हैं, वो हमारे हैं बस। बहुत ही आनंददायक विषय था और देखने में जहाँ पर जितने भी बैठे थे उसमें से तो खाली कुछ लोग ही साधक थे, बाकी बिन साधक थी। सोसाइटी में वैसे लगभग होता रहता है। और ये कार्यक्रम सिर्फ बापूजी के इस मंडप में हुआ है ऐसी बात नहीं, ऐसे कितने विवाह मंडप हैं जहाँ पर पूज्य बापूजी के साधक मिलकर माता पिता का पूजन करते हैं और सत्संग करते हैं, गुरुदेव की आरती उतारते हैं। तो ये करारा तमाचा तो स्वाभाविक रूप से लग ही रहा है। सिर खुजलाते हैं कि वो लोग सुबह से लेकर शाम तक कुप्रचार करने का प्रयास करते हैं और एक साधक कोई खड़ा हो जाता है, एक बार बोलता है संत श्री आसाराम जी बापू की जय, तो उनके जयकारा में पूरे लोग जुड़ जाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है और होना ही। आरती भी की, साथ में आपने जयकारा भी लगाया, सबने सब करते हैं। अरे उनके अनुभव की बात मैं बताता हूँ। हमारे वापी में आश्रम में कई बार कई ऐसे मुसलमान हैं जो अपना नाम नहीं बताते हैं, वो आते हैं अपना बड़दादा पर फेरा फिर के अपनी मनौती पूरी करके जाते हैं। हम उनको पूछते हैं भाई तुम क्या किस लिए आए थे, वो बताते नहीं, 3-4 बार पूछने के बाद बताते हैं कि हम वहाँ संकल्प करते हैं और यहाँ हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वो अपने आप करके जाते हैं। तो बापूजी ने कभी किसी धर्म का भेदभाव नहीं रखा। बापूजी ने मानव मात्र की उन्नति के लिए प्रयास किया और इस शादी के मंडप में प्रयास के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य ये भी है कि जिन माता पिता को हम बचपन से जिन्होंने हमें पाला है उनको हम आदर करना नहीं जानेंगे तो आगे का जीवन कैसे बढ़ाएंगे। प्राचीन शास्त्रों के नियम है कि गणेश जी का पूजन होता है तो गणेश जी तो आदर्श देते हैं कि माता पिता आपके लिए आदरणीय वंदनीय पूजनीय है, तो उनकी तो पूजा करो, उनका तो मान सम्मान करो, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जीवन की एक नई शुरुआत है, जीवन की एक मोड़ है, तो विवाह जो है, तो उससे पहले माता पिता का पूजन तो होना ही चाहिए। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा हर व्यक्ति को, हर परिवार को विवाह मंडप पर जरूर माता पिता का पूजन अवश्य करें, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। तो करारा तमाचा है, मतलब बापू के भक्तों ने आज उन निंदकों के मुंह पर, मतलब जो रात दिन बापू के लिए गलत दिखाते हैं उन मीडिया वालों के मुंह पर आज बापू के भक्तों ने करारा तमाचा मारा। गुजरात के वापी शहर के अंदर शादी के कार्यक्रम के अंदर संत आसाराम जी बापू के फोटो लगे थे, साथ साथ में यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया और सब ने मिलकर संत आसाराम जी बापू की आरती भी की। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है क्योंकि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा में जरा भी रत्ती भर भी कमी नहीं आया। जीता जागता उदाहरण आज वापी शहर के अंदर देखने को मिला। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, वापी से प्रेस की ताकत।